स्नान करने के बाद आए। कन्हैया ने पूछा, चाचा जी आप को जल में कुछ दिखाई दिया क्या? अक्रूर जी दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं, भगवान ये आपकी कृपा जो है, जो आपने दर्शन दिया मुझे। इसके बाद आगे की यात्रा करते हैं। मथुरा पहुंचने के बाद मथुरा नगर जो है, मथुरा नगर के बाहर एक बाग था, बगीचा। वहीं पर ग्वालों ने अपना डेरा डब्बर तम्बू उम्मू लगाया, डेरा पड़ा। अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया आप हमारे यहाँ चलिए, हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए। कन्हैया ने कहा, चाचा जी अभी समय नहीं है, लेकिन हम आपके यहाँ आपका आतिथ्य स्वीकार करेंगे। इधर जितने ग्वाल थे सब लोगों ने अपना डेरा उस बगीचे में डाला और कन्हैया अपने इष्ट मित्रों के साथ, ग्वाल वालों के साथ चल दिए। कहां? नगर देखने। देखिए गांव, आज मथुरा राजधानी है, नगर है। आज ये ग्वाल बाल जो जंगल में रहते हैं, वन में रहने वाले सब नगर में पहुंच गए हैं। और जैसे ही नगर की सड़कों पर भगवान कन्हैया अपने मित्र ग्वाल वालों के साथ पहुंचे, भगवान का दर्शन करने के लिए अटारियों से, कोठों से, छज्जों से, खिड़कियों से भीड़ लग गई भगवान का दर्शन करने के लिए। क्यों? कि भगवान की ख्याति, भगवान का जो प्रशंसा, उनकी प्रसिद्धि यहां तक पहुंच चुकी थी। क्योंकि एक ग्वाल बाल का लड़का, नंद बाबा का लड़का, पूतना का वध कर दिया। अघासुर नाम का राक्षस था, उसका बढ़ दिया, बकासुर का मार डाला, अरिष्टासुर, केसी, सबका मार डाला। यह जो है समाचार मथुरा तक सब लोग सुन रहे थे, ख्याति फैल चुकी थी। और जैसे ही पता चला उन्हीं नंद बाबा का छौड़ा जो है गली में आया है, ये वही स्थिति हो गई त्रेता वाली। जिस समय भगवान भैया लक्ष्मण के साथ जनकपुर की गली में निकले नगर देखने के लिए, तो वहां स्थिति क्या हुई थी? अरे ज्योति भवन झरोख लागी और निरखई राम रूप श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। भगवान को देख करने के लिए नगर की, जनकपुर की मिथिलानियां, युवतियां सब जहां से जिसको मौका मिला, झरोखों से, कोठों से, अटारी से, छज्जों से भगवान का दर्शन कर रही है। तब तक दो चार सखी एक जगह थी, उन्होंने देखा भगवान को। ये ज्योतियां, ज्योति जिनका ब्याह नहीं हुआ है, बिन ब्याही ज्योतियां हैं, देख रही है। तब तक एक सखी ने कहा, ऐ सखी देख 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 सखी कितने सुंदर है ये। कहू सखी को तन धारी, जो न मोह रूप निहारी। ओ श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। एक सखी ने कहा, सखी कौन ऐसा सरल शरीरधारी पुरुष होगा जो इनके रूप को देख करके मोह न जाए? ऐसा कोई होगा? तब तक दूसरी सखी ने कहा, है सखी सचमुच ये इतने सुंदर हैं। देखिए कौन कह रहा है,
ये बिन ब्याही युवतियां हैं, इनका विवाह नहीं हुआ है। स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई युवती किसी युवक पर आकर्षित होती है, उसको देख करके मोहित होती है, बहुत सुंदर लगने लगता है, तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हर सुंदर वस्तु हमें मिल जाए। इनका ब्याह नहीं हुआ है, ये युवती हैं, भगवान को देख करके मोहित हो रही हैं और कह रही है कि सचमुच कौन है जो नहीं मोहित हो जाएगा। उन युवतियों ने ये नहीं कहा, ए सखी हमारा भी ब्याह हो तो ऐसे दुल्हा हमारा हो। वो क्या कह रही है, ऐ सखी सचमुच ये इतने सुंदर हैं, अगर ये काम हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। दूसरी सखी ने पूछा क्या, उसने कहा अगर इनका विवाह हमारी जनक नंदिनी से हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। देखिए कितना सुंदर सूत्र दे रही है ये ज्योतियां। तीसरी सखी ने कहा हाय री बाउरी, जब इनका विवाह इनके साथ हमारी जनक नंदिनी का विवाह हो जाएगा तो ये तो हमारी जनक नंदिनी को भी लेके चले जाएंगे। तब चौथी ने कहा पागल मत बन, जब ये विवाह करा के लिवा के चले जाएंगे तो जनक जी भी तो अपनी बिटिया को विदा करा करके लाएंगे, तब फिर ये दोनों विदाई कराने आएंगे। तो सखी ने कहा ये कोई जरूरी थोड़ी है, अरे विवाह में दूल्हे के साथ बिटिया विदा होती की जाती है, और फिर जब बेटी विदा करके हम अपने घर लाते तो कोई जरूरी थोड़ी है कि हमारा दामाद ही आवे विदाई करने, घर का कोई भी आ सकता है। तब उस सखी ने कहा ना सखी तू नहीं जानती, अरे सखी हमारे अरे यार यही ताते कपहू कहे वही कपहू सखी हमरे बोले आनंद कंद भगवान की। देखिए एक जनकपुर की युवतियां, जनकपुर नगर है, जैसे मथुरा नगर है वैसे जनकपुर नगर है। ये जनकपुर ज्ञानी है, ये वेदांतियों का ज्ञानियों का देश है, और नगर वाले चालाक होबे करते हैं। जैसे नगर माने शहर, सब लोग समझत हो माई बहन, नगर माने शहर। और ये मान्यता है कि शहर में रहने वाले चालाक होते हैं और गांव में रहने वाले लोग गंवार होते हैं। गंवार शब्द भी गनों से बना है। शहर में रहने वाले चालाक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और गांव में रहने वाले गंवार होते हैं। तो ये नगर की स्त्रियां हैं, ये जानती हैं कि अगर इनको अपने जीवन में लाना है, जो इतने सुंदर दिखाई ले रहे हैं, तो कबहू के आवे यही नाते माने सीता जी के नाते से ही ये हमारे जीवन में आ सकते हैं। ये बता रही है युवतियां कि भगवान से यदि नाता बनाना है तो सीता जी है भक्ति, सीता जी है भक्ति, भक्ति के नाते को ही ईश्वर स्वीकार करता है। मानव एक भक्ति कर नाता, ये युवतियां सूत्र दे रही हैं। आज मथुरा की युवतियां जो है भगवान का दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ी। भगवान नगर मथुरा नगर में सबको अपना दर्शन देते हुए आगे बढ़े। एक धोबी जा रहा था, राजमहल का कपड़ा लेकर के। भगवान ने पूछा ए भैया क्या लिए हो? धोबी ने कहा ये कपड़ा है, राजसी वस्त्र है। कन्हैया ने कहा हमको भी दो न पहनने के लिए। धोबी ने कहा चलो जंगली कहीं के, अरे ये सब राजमहल में जो लोग रहते हैं उनका वस्त्र है, राजसी वस्त्र है, तुम लोग जंगल में रहने वाले वस्त्र है। कन्हैया ने एक तमाचा खींच करके मारा, धोबी जय जय सीताराम हो गया। गठरी खोली उसकी और सब ग्वाल वालों से कहा भैया एक एक कपड़ा सब लोग ले लो। अब कमो फिटिंग का कपड़ा तो था नहीं, इनके फिटिंग में हो जाए। सो वो कपड़ा लेकर के मथुरा के एक बाजार में पहुंचे।
दर्जी से कहा, भाई तुम ये कपड़ा हम लोगों को साइज का बना दो जिससे हम पहन सके। दर्जी बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान का कपड़ा सबका फिटिंग बना दिया और कपड़ा पहन करके पुनः गलियों में जब निकले तो एक स्त्री जो 3 जगह से टेढ़ी थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, नाम था कुंवरी, अंगराग लेकर के जा रही थी। अंगराग होता है बड़े बड़े धनवान लोग, राजा महाराजा लोग, उसे उनके शरीर में उसका लेपन किया जाता है, उनके शरीर से खुशबू आती है सुंदर। वो लेकर के जा रही थी। भगवान कन्हैया ने कहा, क्या लेके जा रही हो? उसने कहा, अंगराग है। भगवान को देख करके कुंवरी मोहित हो गई। कहा, हमको भी थोड़ा मिलेगा? कुंवरी हंसते हुए कही, आप जैसे लोगों के लिए ही तो यह है, सब समर्पित है। भगवान को दी, सब लोगों ने वह शरीर में लगाया। भगवान ने कहा, ये 3 जगह से टेढ़ी है, इसको सही कर दूं। भगवान अपने दोनों पैर के अंगूठे से उसके दोनों पैर के अंगूठे को दाबा और ये ठुंडी पकड़ करके जोर का झटका दिया। खट से जो 3 जगह से टेढ़ी थी सीधी हो गई। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब जैसे ही बड़ा दिव्य रूप हो गया, बड़ी सुंदरी हो गई वो, उसका टेढ़ापन दूर हो गया और बड़ा सुंदर रूप हो गया उसका भगवान के स्पर्श से। अब भगवान का पीतांबर ऐसे पकड़ करके निर्लज्जता के साथ कहती है, हे प्राण प्यारे, अब मेरे पास चलो, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। भगवान कन्हैया ग्वाल बालों की तरफ देख करके हंसने लगे और कहा, हे देवी, तुम्हारा आतिथ्य मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन अभी नहीं, तुम्हारे यहाँ मैं आऊंगा। यह कह करके अपने डेरे पर चले गए। सुबह हुई और जब सुबह हुई तो भगवान सारे ग्वालों के साथ चले जहां दंगल का आयोजन। सभी लोग अपना तैयार होकर के चले, लेकिन भगवान सबसे पहले कहां गए मालूम है? कंस के यहाँ एक धनुष रखा हुआ है। देखिए मथुरा का संबंध जनकपुर से कैसे है। एक धनुष त्रेता में भी था जनक के पास, और उस धनुष को जनक चाहते थे ये टूट जाए। एक धनुष द्वापर में है कंस के पास। कंस नहीं चाहता कि इस धनुष को कोई तोड़े, इसलिए सैनिकों का पहरा लगाया हुआ है धनुष की चारों तरफ। क्यों? ये धनुष जो है ना, ये धनुष है अहंकार का प्रतीक। धनुष है अहंकार का प्रतीक। त्रेता में इस अहंकार रूपी धनुष को तोड़ने के लिए अहंकार रूपी राजा आए थे, और अहंकार से अहंकार कभी नहीं टूटता। सारे राजा परास्त होकर के चले गए। अहंकार को जब तोड़ता है तो ईश्वर तोड़ता है और कोई नहीं। एक बात नोट कर लीजिए, अहंकार को आप नहीं तोड़ सकते, इसलिए अहंकार से कभी नहीं लड़ना चाहिए। जितने दुर्गुण है उतने सद्गुण हैं, लेकिन अहंकार से लड़ने के लिए कोई सद्गुण नहीं है। क्योंकि सारे सद्गुण आने के बाद अहंकार बाद में आता है। निर्बल को नहीं अहंकार होगा, जब वो बलवान हो जाएगा तब अहंकार बाद में आता है, बाद में आ जाएगा। किसी गरीब व्यक्ति को अहंकार नहीं होता। अचानक धन मिल जाए तब अहंकार आ जाता है। किसी मूर्ख को अहंकार नहीं होता है। ज्ञान प्राप्त कर ले तब उसे ज्ञान का अहंकार हो जाता है। इसलिए अहंकार, और कभी ये नहीं मानना चाहिए कि हमारे अंदर अहंकार नहीं है। जब आप ये मान लेंगे कि हमारे अंदर अहंकार नहीं है तो उससे बड़ा अहंकार फिर कोई नहीं होगा। इसलिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, सब कुछ रहे, हमारे जीवन में अहंकार ना आने पावे।
और अहंकार तोड़ता है कि ईश्वर तोड़ता है। जनक जी जानते थे कि कोई साधारण कन्या नहीं है जो धनुष को यहां से वहां कर दी, असाधारण कन्या है, तो इसका होने वाला पति भी कोई असाधारण होना चाहिए, उसकी खोज होनी चाहिए। तो जनक जी चाहते हैं अहंकार टूट जाए, और कंस तो अहंकार की नित्य पूजा करता था। हम और आप क्या करते हैं? हम भी दिन रात कहीं भी लगे रहते हैं कि हमारे अहंकार पर कोई चोट न पहुंचाने पावे। दिन रात इसी में लगे हैं कि हमारे नाक कान न कटने पावे, कहीं समाज में हमारा कहीं मान प्रतिष्ठा न जाने पावे। यही है अहंकार की पूजा। प्रतिदिन कंस उस धनुष की पूजा करता था। भगवान कन्हैया पहुंचे, सैनिकों ने कहा भाई दूर से दर्शन कर लो। भगवान ने एक नहीं सुनी सैनिकों की, और बलात् चढ़ बैठे जाकर के धनुष को झटके में तोड़ दिया। सैनिक दौड़े मारने के लिए, उस खंडित धनुष से ही कन्हैया ने सारे सैनिकों का वध कर दिया। जो अपने नित्य प्रति अहंकार की पूजा करता है, भगवान स्वयं आकर के उसका अहंकार तोड़ ताड़ के रख देते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अहंकार 3 तरह का होता है, सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार, तमोगुणी अहंकार। सतोगुणी अहंकार हमारे आपके जीवन में है तो सत्संग से चला जाता है, कथा वथा श्रवण करने से, सत्संग करने से चला जाता है। रजोगुणी अहंकार आवश्यक है जीवन में। सच तो यह है कि जब हम किसी कर्म को करने के लिए चलेंगे तो रजोगुणी अहंकार को स्वीकार करना पड़ेगा। हम जब कोई भी कर्म करेंगे अपने व्यवहारिक जीवन में तो मैं को स्वीकार करेंगे, मैं ये काम करने चल रहा हूं मैं, लेकिन रजोगुणी अहंकार वहीं तक स्वीकार करना चाहिए। काम कर लेने के बाद भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। और एक होता है तमोगुणी अहंकार। तमोगुणी अहंकार सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। सतोगुणी अहंकार परशुराम जी में है, रजोगुणी अहंकार बाली में है, और तमोगुणी अहंकार लंका में है, जिसका नाम है कुंभकर्ण। कुंभ माने होता है घड़ा, कर्ण माने होता है कान। कान के प्रति महत्व बुद्धि रखने के कारण उसका नाम कुंभकर्ण पड़ा। अहंकारी व्यक्ति अपना कान खुला रखता है, अपनी प्रशंसा सुनने का इच्छुक रहता है। कहां हमारी प्रशंसा हो रही है, और अच्छा अपने प्रशंसा अगर नहीं सुन पाता है तो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा चालू कर देता है। तो तमोगुणी अहंकार का वध भगवान राम ने किया, बाली का वध भगवान राम ने किया, और परशुराम जी का भगवान मर्दन वार्तालाप के द्वारा भगवान राम ने ही किया। तो चाहे सतोगुणी हो, चाहे रजोगुणी हो, चाहे तमोगुणी अहंकार हो, अहंकार भगवान के ही बस का है और किसी के बस का नहीं है। इसलिए हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हमारे जीवन में ये अहंकार रूपी दुर्गुण ना आने पावे, और अहंकार है तो प्रभु इसका मान मर्दन खंडन कर दीजिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कंस के धनुष को तोड़ दिए, सैनिक दौड़े, भगवान ने उस खंडित धनुष से सैनिकों का वध कर दिया, और वध करने के बाद तब रंगशाला की तरफ चढ़े। जहां रंगशाला युद्ध दंगल का आयोजन हो रहा था, वहां महावत जो है कुवलयवापीठ नाम का एक हाथी था, जो दरवाजे पर खड़ा किया गया था, इसलिए जैसे ही वो बालक यहाँ प्रवेश करें हाथी से कुचलवा दिया जाए। देखिए बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है तो व्यक्ति कहां से कहां सोचने लगता है। इतने बड़े बड़े योद्धाओं को भेजा मारने के लिए, लेकिन भगवान का कन्हैया का बाल बांका नहीं हुआ, सब मारे गए। आज एक हाथी से कुचलवाने के लिए सोच रहा है। बड़ा घनघोर युद्ध हुआ, कभी कन्हैया छकाते, कभी हाथी के नीचे से उस पार निकल जाते, इस पार निकल जाते। अंत में भगवान कन्हैया ने एक दांत पकड़ा और बलराम भैया ने एक दांत पकड़ा, दोनों दांत कुवलयापीठ हाथी के उखाड़ लिए और उसका वध कर दिया हाथी का। और पिलवान का वध करने के बाद खून से सराबोर कन्हैया और बलराम दोनों भैया एक हाथ में वो हाथी का दांत लेके रंगशाला में पधारे।
बोले आनंद कंद भगवान की जय। जैसे ही बड़ी सुंदर शोभा हो रही थी, जैसे ही रंगशाला में पधारे, मुष्टिक और चाणूर आकर के कहते हैं, भैया हमारे तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, तुम लोग बड़े योद्धा हो और बढ़िया युद्ध करते हो, सो आज हमारा आपका ही युद्ध होगा। कन्हैया ने कहा, भैया देखो हम लोग तो जंगल में रहने वाले जंगली हैं, लड़ना भिड़ना तो हमारा काम है, लेकिन हमारे जोड़ तोड़ का जो पहलवान होगा उससे हम अवश्य लड़ेंगे। ऐसा करके चाणूर और मुष्टिक दोनों कहते हैं, अरे भैया तुम लोग देखने में छोटे हो, तुम लोगों के पास बहुत बल है, लेकिन हमारा तुम्हारा ही युद्ध ठीक रहेगा। तब जबरदस्ती कन्हैया है अभी कितने साल के, 6 साल होने को आया, 6 साल के कन्हैया से 10,000 हाथी का बल रखने वाले चाणूर मुष्टिक से पहलवान युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। कितना बड़ा षड्यंत्र है। कुश्ती प्रारंभ हो गई, दोनों कन्हैया बलराम चाणूर मुष्टिक से भिड़ गए। और जब ये दंगल देखने के लिए तमाम स्त्री पुरुष गोकुल से भी आए थे, मथुरा नगर से सारे लोग आए थे, बड़ी भीड़ थी। जैसे ही लोगों ने देखा कि अरे इन छोटे छोटे सुकुमार बालकों के साथ इतने बड़े बड़े पहलवान लड़ाए जा रहे हैं, हाय हाय, माताएं बहनें जो वहां बैठी थी, हाय हाय, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुश्ती जोड़ तोड़ की होती है। सबका स्नेह उमड़ पड़ा, ये अनर्थ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अन्याय हो रहा है, सरासर अन्याय है। चारों तरफ से आवाज आने लगी, लेकिन पैतरा बदलते चाणूर और मुष्टिक बलराम और कन्हैया के साथ भगवान भी कम पैतरा छकाने लगे। धीरे धीरे जब कुछ देर हुआ, चाणूर और मुष्टिक शिथिल होने लगे, तब एक झटके में कन्हैया ने चाणूर को ऐसा पटका कि उसके प्राण पखेरु जय जय सीताराम हो गए, और मुष्टिक को बलराम भैया ने पटका, उसका जय जय सीताराम हो गया। और दोनों पहलवानों का वध करने के बाद कंस ने कहा, मार डालो इन दोनों को। और इतना कहना था कि भगवान कन्हैया अचानक उतरे, जहां ऊंचे सिंहासन पर विराजमान था, युद्ध देख रहा था, मल्ल युद्ध, कन्हैया वहां पहुंच गए और एक झटके में वो अपनी तलवार निकालता, उससे पहले भगवान ने एक तमाचा खींच करके कंस को मारा और कंस के प्राण पखेरु जय जय सीताराम हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान यहाँ अत्याचारियों का वध करने के लिए आए हैं। भगवान के पास वह समर्थ है कि एक तमाचा, भगवान के एक तमाचा भी नहीं पड़ता। भगवान संकल्प कर लिए हैं, मर चुका है वो पहले। बोलिए आनंद कंद। तो लीला के माध्यम से लीला दिखा रहे हैं। भगवान को कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं होती है, भगवान जो संकल्प करते हैं वो हो जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कंस का वध कर देने के बाद हाहाकार मच गया। कंस की पत्नी आकर के विलाप करने लगी। राजा उग्रसेन, कंस इतना अत्याचारी राजा था, अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना करके रखा था, जेल में डाल करके रखा था। जब कंस का वध हो गया तो उग्रसेन को बंदीगृह से मुक्त किया गया, अन्य राजाओं को मुक्त किया गया। अब उग्रसेन हाथ जोड़ करके कन्हैया से कहते हैं कि भैया अब ये राजकाज का संचालन आप करो, लेकिन भगवान कन्हैया ने उग्रसेन को राजा बना दिया और उग्रसेन के नेतृत्व में मथुरा नगरी में पुनः शांति स्थापित की गई। इधर कंस की मृत्यु के बाद कंस का साला, जिसका नाम था जरासंध, जरासंध बहुत बड़ा और बहुत बलवान राजा था। देखिए जरासंध, ये जितनी कथाएं आप श्रवण कर रहे हैं, ये जो द्वापर युग के साथ साथ हमारे ही युग की, हमारे अंतर जीवन की कथाएं हैं, समझ रहे हैं। तो जरा माने होता है बुढ़ापा, जरा माने बुढ़ापा। जरासंध जो है 17 बार आकर के, 17 बार आकर के मथुरा पर आक्रमण किया। और जरा माने होता है बुढ़ापा। बुढ़ापा हमारे जीवन पर आक्रमण बार बार करता है,
लेकिन बार बार हम भी उसी तरह से लड़ते हैं बुढ़ापा को हराने के लिए, कभी डाई लगा के, कभी परफ्यूम मार के, कभी क्रीम लगा करके जवान होने का प्रयास करते हैं। लेकिन जरासंध बड़ा बलवान है। कभी एक बार जो है उग्रसेन के नेतृत्व में देकर के कन्हैया को फिर सांदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा गया। कुछ ही दिन में अल्पकाल विद्या सब पाई की तरह से भगवान ने शिक्षा ग्रहण कर ली। इधर पुनः एक बार परास्त होकर के गया था, 2 बार 4 बार परास्त होकर के गया, लेकिन भगवान हमेशा युद्ध में जरासंध को छोड़ दिया करते थे। वो इसलिए छोड़ दिया करते थे कि ये जाएगा तो और अत्याचारियों और राक्षसों कुकर्मियों को बटोर के फौज लेकर के आएगा सीधे मथुरा में, यही बर्बाद कर दिया जाएगा। एक बार जरासंध जब युद्ध करने के लिए आया तो उसके साथ कालजवन नाम का एक राक्षस था और बड़ा भारी, बड़ा बलवान था। घनघोर युद्ध हुआ और जब कालजवन और भगवान कृष्ण का आमना सामना हुआ तो कालजवन को देखते ही भगवान कृष्ण जो है रथ छोड़ करके कूद के भाग चले। इसलिए भगवान का एक नाम और है, रणछोर भगवान है। युद्ध से भाग जाना, भगवान भाग चले। कालजवन ने कहा रख ग्वाले, आज तुझे पहलवान से पाला पड़ा है, भागता क्यों है, आज तेरे जीवन का अंत है। भगवान भागते भागते गुफा में जाकर के प्रवेश कर गए और अपना पीतांबर दुपट्टा जो था वहां एक व्यक्ति गुफा में सो रहा था उसके ऊपर डाल दिया। डाल करके गुफा के अंधेरे भाग में जाकर के छुप करके बैठ गए। पीछे से पीछा करते हुए भगवान का पीछा करते हुए कालजवन भी उसी गुफा में प्रवेश किया और गुफा में प्रवेश करके देखा तो पीतांबर ऊपर ओढ़े भगवान ने डाल दिया था। उसने सोचा हो ये कृष्ण जो है ये पीतांबर ओढ़ करके सोने का नाटक कर रहा है? उसने कमर पे हाथ रखा और कहा अच्छा तो आज तुझे जब पहलवान से पाला पड़ा है तो सोने की नौटंकी कर रहा है। इतना कह करके एक लात खींच के मारा उस सोते हुए व्यक्ति को और लात पड़ते ही वो आदमी चौंक करके, पुरुष चौंक करके उठ पड़ा और जैसे ही नेत्र खोल करके देखा कालजवन जल करके भस्म हो गया है? और जब कालजवन जल करके भस्म हो गया तब अंधेरे से कन्हैया निकले। कन्हैया को देख करके उस महापुरुष ने कहा ये क्या है, ये कौन सी लीला है, आप कौन हैं? भगवान ने सारी बात बताई है। वो आदमी, वो पुरुष, महापुरुष जो था वो भगवान के चरणों में प्रणाम किया। ये महापुरुष मुचकुंद नाम का एक राजा था जो बड़ा धर्मात्मा था। चक्रवर्ती दशरथ नरेश की तरह से धर्मात्मा था। देवताओं के साथ देवासुर संग्राम में देवताओं के साथ घनघोर युद्ध हुआ था। तब देवताओं के साथ इसने भी युद्ध किया था, देवताओं की विजय हुई थी। और तब ब्रह्मा ने कहा राजन आपने बड़ी सेवा की है देवताओं के साथ युद्ध करके, अब तुम कुछ वरदान मांगो। मुचकुंद ने, राजा मुचकुंद ने कहा पितामह आप वरदान देना चाहते हैं तो युद्ध में मैं थक गया हूँ इसलिए सोना चाहता हूँ। ब्रह्मा ने वरदान दिया जाओ तुम्हें जो कोई अचानक निद्रा से जगाएगा तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही वो जल करके भस्म हो जाएगा। भगवान इस रहस्य को जानते थे मुचकुंद कहाँ सो रहे हैं। सो भागते भागते वहीं जाकर के पीतांबर डाल के सो दिया और कालजवन पीछा करते करते मुचकुंद के पास पहुंच गया और एक एड़ा मार करके मुचकुंद को जगा दिया। मुचकुंद की दृष्टि पड़ते ही स्वयं जल करके भस्म हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब ये सब करते करते मथुरा नगरी को सुरक्षित करने के कैसे भगवान जान गए थे कि मथुरा नगरी अब सुरक्षित नहीं रही है, इसी ग्वाल बालों को सुरक्षित कर देना चाहिए। सारे ग्वाल तब जाकर के विश्वकर्मा को आदेश दे करके समुद्र में एक नगरी का निर्माण करते हैं, द्वारिकापुरी का निर्माण करते हैं और द्वारिकापुरी में सारी यदुवंशियों को ले जाकर के स्थापित कर देते हैं।
अंत में एक बार जब जरासंध पुनः आक्रमण किया तो भगवान कन्हैया बलराम दोनों भाई मथुरा के किले से निकल करके भाग चले, भागते 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 चले गए और इधर अपनी 18,000 छोटी सेना के साथ जरासंध भगवान का पीछा करते करते एक पहाड़ी पर भगवान चढ़ गए। उस पहाड़ को चारों तरफ से घेर करके जरासंध ने आग लगवा दी। दूर दूर की पहाड़ी जलने लगी। भगवान जब धुआं ऊपर उठा, एकदम दिखाई देना बंद हो गया, तो धुएं की आड़ लेकर के भगवान समुद्र में छलांग लगाए दोनों भाई और सीधे द्वारिका पहुंच गए। और इधर जरासंध को लगा कि इनकी ये बचे नहीं होंगे, अवश्य मर गए होंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इस तरह से जितने अधर्मी राजा थे सबका इस तरह से मान वर्धन करते हुए भगवान कन्हैया अपनी लीला का विस्तार करते हैं। द्वारिकापुरी में विदर्भ देश नाम का एक राजा था, उसका लड़का रुक्मी जो है, रुक्मी बड़ा बलवान था और उसकी दोस्ती ऐसे ही राजाओं से थी। किससे? जरासंध, दंतवक्र, शिशुपाल आदि जितने एक गैंग के थे अत्याचारी कुकर्मी, उन्हीं का मित्र था रुक्मी। रुक्मी की एक बहन थी जिनका नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी की अवतार थी। रुक्मी ये चाहता था कि हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने मित्र शिशुपाल से करें। और रुक्मिणी के पिता भी चाहते थे कि हम अपनी बिटिया का विवाह द्वारकाधीश से कर दें, लेकिन रुक्मी नहीं चाहता था। लेकिन पुत्र के आगे पिता भी बेबस था। जैसे कंस के आगे उग्रसेन बेबस था, कंस इतना अत्याचारी था कि अपने पिता को ही कैद करके गद्दी पर बैठ गया था, ठीक उसी तरह से रुक्मी भी था। ठीक उसी तरह से रुक्मी था। और इधर रुक्मिणी जानती थी कि मेरा भाई कितना हठी है, मेरा विवाह द्वारकाधीश से नहीं करेगा। और रुक्मिणी जी भगवान को तन मन से अपने आप को समर्पित कर चुकी थी। एक दिन जब ये विवाह की बातचीत चल रही थी तो रुक्मिणी जी कैद कर दी गई थी। कैद कर दी गई थी ये कि कहीं ऐसा ना हो कि वो द्वारकाधीश जो बन करके बैठा हुआ है ग्वाले का लड़का, वो बड़ा चतुर है। रुक्मी चाहता था कि तुम्हारी बहन के विवाह में कोई विघ्न ना पड़े, इसलिए रुक्मिणी जी के महल के चारों तरफ सैनिकों का पहरा लगा दिया था। कोई बाहरी व्यक्ति नहीं मिल सकता था। रुक्मिणी जी जो पंडित जी थे पूजा करने वाले घर में, उनसे एक संदेश भेजती हैं पत्र लिख करके भगवान कृष्ण के पास। पंडित जी रुक्मिणी जी का पत्र लेकर के द्वारिकापुरी पहुंचे। द्वारपालों ने जाकर के निवेदन किया, महाराज विदर्भ देश के राजा के यहां से एक पंडित जी का आगमन हुआ हो, आपका दर्शन चाहते हैं। भगवान कन्हैया अंतर्यामी सारी बात जान रहे हैं। उन्होंने कहा, आदेश दिया, ठीक है, पंडित जी को अंदर लाया जाए। पंडित जी आए, भगवान ने जाकर के दंडवत किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता आप आसन ग्रहण करें। उनके चरण बंदन किया, उनका पैर धोया, उनको जलपान करा करके भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा, ब्राह्मण देवता बताइए कैसे आना हुआ आपका। ब्राह्मण देवता ने रुक्मिणी जी का पत्र दे दिया और उस पत्र में रुक्मिणी जी ने कहा था, हे प्रभु मैं आपके चरणों की दासी हूं, मैं आपको चरणों के सिवा और किसी के पास स्वीकार कैसे कर सकती हूं। मैं अपने आप को तन मन से अपने आप को समर्पित कर चुकी हूं। मेरा भाई रुक्मी जो है मुझे शिशुपाल से ब्याहना चाहता है। हे प्रभु यदि ऐसा हुआ तो ये वही होगा जैसे शेर का भाग कोई गीदड़ लेके चला जाए।
इसलिए मेरी शादी निश्चित हो चुकी है। हे प्रभु, यदि आप नहीं आते हैं तो मैं अपने प्राण का परित्याग कर दूंगी, लेकिन उसके साथ मैं नहीं जाना चाहती। यह संदेश रुक्मिणी जी ने लिखा था और उसमें एक बात और लिखी थी। देखिए, भगवान का विवाह हो रहा है? भगवान का विवाह। रुक्मिणी जी ने कहा था हमारे ऊपर पहरा बिठा दिया गया है, एक अवसर महल से बाहर नहीं निकल सकती। हाँ, एक अवसर है जब हम विवाह के पहले पार्वती जी का पूजन करने जाएंगी मंदिर में, तभी हम महल से निकल पाएंगी। यही एक मौका है और कोई मौका नहीं मिल पाएगा। बोलिए आनंद गंध भगवान की जय। देखिए, सीता जी भी स्वयंवर के पहले पार्वती पूजन के लिए जाती हैं। सीता मैया भी पार्वती पूजन के लिए जाती हैं और ये रुक्मिणी जी भी पार्वती पूजन के लिए जा रही हैं। जब तक पार्वती जी हमारे जीवन में नहीं होगी तब तक भगवान हमारे जीवन में या हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते या भगवान हमको स्वीकार नहीं कर सकते। बड़ा लंबा विषय है। कन्हैया ने जब यह पत्र संदेश सुना, पढ़ा, तो कन्हैया हंसने लगे। ब्राह्मण देव से कहा, ब्राह्मण देवता आप चिंता ना करो, रुक्मिणी जी को मैं जानता हूं। उन्होंने दारूक को आदेश दिया। दारूक भगवान के रथ का सारथी था। उन्होंने दारू से कहा रथ तैयार करो और ब्राह्मण देवता को लेकर के रथ पर सवार होकर के विदर्भ देश की तरफ चल दिए। इनके जाने के बाद कहीं से बलराम भैया बाद में आए। उन्होंने देखा कन्हैया दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो बलराम ने पूछा कन्हैया किधर गए हैं? सेवकों ने बताया कि ये तो नहीं बताया कि कहां जा रहे हैं, लेकिन हाँ, विदर्भ देश का से एक ब्राह्मण देवता आए हुए थे, उनका कुछ संदेश था। इस संदेश को पाकर के कन्हैया जो है रथ को पर बैठ करके उसी दिशा में गए हैं। बलराम भैया समझ गए कि वहां जो है रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से होने जा रहा है और वहां हमारे जितने दुश्मन हैं सब एकत्र हो रहे हैं और ये वहीं गया होगा। ये बड़ा उदंड है, इसे अकेले नहीं जाना चाहिए था। सो बलराम भैया ने आदेश दिया कि द्वारिका की सारी सेना तैयार की जाए। इधर बलराम भैया ने आदेश दिया कि सेना तैयार की जाए। इधर कन्हैया जब विदर्भ देश में रुक्मिणी के नगर में पहुंच गए तो पंडित जी से कहा जाकर के बता दो हम आ गए हैं, रुक्मिणी जी चिंता ना करें। अब जब रुक्मिणी के पिताजी को पता चला कि द्वारिकाधीश आए हुए हैं, वो तो पहले से ही इन्हीं के साथ विवाह करना चाहते थे अपनी बिटिया का। सो उन्होंने आकर के इनका स्वागत सत्कार किया और इधर शिशुपाल जो था विवाह की तैयारी में जरासंध, शिशुपाल, दंतवंत अपने अन्य मित्रों के साथ अपनी अपनी सेना के साथ विदर्भ देश में आकर के अपना डेरा जमा चुके हैं कि शिशुपाल के विवाह में हो सकता है द्वारिकाधीश कन्हैया ग्वाला जो है कोई षड्यंत्र करे। इसलिए मित्र की शादी में हम लोग अपनी सेना के साथ चलेंगे। देखिए, भगवान कन्हैया का विवाह होने जा रहा है। इधर आप तक रुक्मिणी जी के पास जो पंडित जी को भेजा था, रुक्मिणी पंडित जी लौट करके नहीं गए थे। रुक्मिणी जी महल में पार्वती के पूजन का समय हो गया था, अपने महल में चहलकदमी कर रही थी कि हे भगवान, पंडित जी पता नहीं पहुंचे या नहीं पहुंचे, हमारा संदेश हमारे प्राण प्रीतम को मिला या नहीं मिला, पता नहीं क्या होगा। इतना सोच ही रही थी, तब तक उनका बायां अंग फड़कने लगा। ठीक उसी समय पंडित जी आगमन हो गया। रुक्मिणी ने देखा पंडित जी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सारा समाचार बताया कि हे देवी, तुम चिंता ना करो, कन्हैया आ चुके हैं और उचित समय पर तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। यह सुनकर के रुक्मिणी जी प्रसन्न तो हो गई और आज पार्वती पूजन के लिए चल रही है, महल से निकल रही हैं।
और चला हो सखी पूजियाई। देखिए ये लक्ष्मी की अवतार है, लक्ष्मी जी साक्षात लक्ष्मी है। रुक्मिणी जी मैया महल से निकली, पार्वती जी के पूजन के लिए चल रही हैं, सखियों से आवेष्टित हैं, सखियों घेर करके चल रही हैं इनको बीच में। सखियों के बीच में रुक्मिणी जी हैं और सखियों के चारों तरफ कड़ा पहरा है सैनिकों का। हर चला हो सखी पूजियाई, गौर दरबार चला हो सखी पूजियाई। 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 दरबार चला हो सखी पूजियाई। गौर दरबार चला हो सखी पूजियाई। गौर दरबार हो, गौर दरबार हो, मैया दरबार चला हो सखी पूजियाई। माई दरबार चला हो सखी पूजियाई। गौर दरबार गौर दरबार हो, माई दरबार चला हो सखी पूजियाई। माई दरबार चला हो सखी पूजियाई। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जगत बदन बदन माता गत जननी। गिनी पुत्रिका जगत जननी का। गिनी पुत्रिका मैया दरबार हो, मैया दरबार हो, गौर दरबार चला हो सखी पूजियाई। गौर दरबार चला हो सखी पूजियाई। गौर दरबार गौर दरबार हो, माई दरबार चला हो सखी पूजियाई। गौर दरबार चला हो सखी पूजियाई। बोले आनंद गंध भगवान की। जय। भगवती को आवेष्टित होकर के ये आठों सखियां, देखिए रुक्मिणी जी के साथ 8 सखियां हैं। आठों सखियों से आवेष्टित होकर के पार्वती पूजन के लिए चल रही है। फिर किसी तरह से सीता मैया भी जब महल से निकली तो पार्वती पूजन के लिए जब जा रही है तो आठों सखियों से आवेष्टित हैं। ये 8 सखियां कौन है? ये जो सीता मैया को, रुक्मिणी मैया को, इनकी सखियां जो 8 हैं, इनको घेर करके मंगल गान करते हुए चल रही हैं। ये कौन है? ये 8 सखियां हैं। अच्छा, रुक्मिणी मैया, लक्ष्मी मैया, सीता मैया जिस के जीवन में आती हैं, जिस पर कृपा करती हैं, इन्हीं सखियों में से एक सखियों को भेज देती हैं। और ये सखियां हैं, अरे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन
अस भरनी है जानकी माता अस सिद्धि मिलके माता अस भरनी है जानकी माता अस भरनी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। असबर दीन जान तो आठों सखियां ये अष्ट सिद्धियां हैं। भगवती की लक्ष्मी जनकनंदिनी जिस पर प्रसन्न होती हैं वो एक एक सिद्धि प्रदान करती हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। रुक्मिणी मैया धीरे धीरे जानबूझ करके धीरे चल रही हैं। सैनिकों का पहरा है, विलंब कर रही हैं कि हे भगवान अभी तक तो हमारे अभी तक कान्हा दिखाई नहीं दे रहे हैं। पार्वती का मंदिर नजदीक आ गया, जाकर के पूजन करती हैं। पार्वती जी का पूजन करने के बाद जब वहां से निकली तो फिर चारों तरफ देख रहे हैं कन्हैया कहीं नहीं दिखाई दे रहे। हे भगवान अब क्या होगा, अब तो महल जा रही, पूजन भी हो गया, अब कन्हैया नहीं आए तो फिर महल में चली जाऊंगी तो फिर कन्हैया कैसे मिलेंगे मुझे। लगता है मेरे भाग्य में मेरा कर्म ही खराब है, मेरा भाग्य है, मेरे भाग्य में कान्हा नहीं है। यह विचार करके बहुत धीरे 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 चल रही है कि अब आ जाएं, कि तब आ जाएं। अचानक जैसे बिजली कौंधती है, चमकती है, ठीक उसी तरह से सैनिकों का पहरा है, जैसे किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के खड़े हैं। भगवान को देखा, अचानक भगवान कृष्ण प्रकट हुए, रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा और खींच करके रथ पर बैठा लिया। दारुक से कहा रथ चलाओ। दारुक जो है रथ को लेकर के उड़ चला। अच्छा जब रथ कुछ दूर चला गया तो भगवान की महिमा देखिए, रथ जब कुछ दूर चला गया तब सैनिक क्या रहे हैं, अरे अरे पकड़ो, देखो वो द्वारकाधीश बना ग्वाला जो है रुक्मिणी जी को लेके भाग रहा है। देखिए भगवान अपनी पत्नी को लेके भाग रहे हैं, भगाई के दिया हो था। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इतनी सुंदर कथा है। भगवान रुक्मिणी को लेके भगे और जब यह समाचार सैनिकों ने देखा तो शिशुपाल तो एकदम मूर्छित हो गया है। भगवान ब्याह करने के लिए आया था ना, ब्याह करने के लिए आया था, आज इसकी जग हंसाई होगी, यह सोच करके एकदम जैसे बेहोशी की तरफ चला। इधर जरासंध, दंतवक्र, आज जितने राजा आए थे जरासंध के साथ सब भगवान का पीछा कर लिए। पकड़ो, जाने न पावे, इसको वध कर दो। भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे से खड़खड़ाती हुई आवाज करती हुई पकड़ लो। सारी सेना भगवान के पीछे लग गई है। लेकिन कन्हैया के द्वारका से चलने के बाद पीछे से बलराम भैया भी ने कहा था सेना तैयार करो, वो भी सेना लेकर के द्वारकाधीश से चल दिए थे। रास्ते में दोनों सेनाओं का मिलन हो गया, बड़ा घनघोर युद्ध हुआ है, बड़ा घनघोर युद्ध हुआ, दोनों सेनाओं का मिलन हुआ, बड़ा घनघोर युद्ध हुआ और सेनाएं सारी सेनाओं को तहस नहस कर दिया। अपनी सेना लेकर के, अपने देश की विदर्भ की सेना लेकर के रुक्मिणी का भाई रुक्मी भी युद्ध में भगवान से युद्ध कर रहा था। सारी सेना जब तहस नहस हो गई तब भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी के भाई रुक्मी को बंदी बना लिया और बंदी बना करके ले जाकर के रुक्मिणी के सामने पटक दिया। रुक्मिणी के सामने पटक दिया। रुक्मिणी ने जब अपने भाई को देखा तो भाई को देख करके उनकी ममता जाग पड़ी, लेकिन थर-थर कांप रही थी। भगवान के क्रोध के सामने कुछ बोल नहीं पा रही थी। भगवान के क्रोध के सामने बोले। बलराम जी ने कहा कान्हा तुमने ये उचित नहीं किया, चाहे जो भी हो जिसने बर्ताव किया है तो हमारा होने वाला संबंधी है। तब जाकर के रुक्मिणी के भाई को छोड़ दिया, लेकिन रुक्मिणी ने प्रण कर लिया कि जब तक मैं भगवान का कन्हैया का वध नहीं करूंगा तब तक अपने देश वापस नहीं जाऊंगा। और इसलिए बाद में यह पुनः भी मारा जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस तरह से कन्हैया जो है
रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारिका नगरी में पहुंचे।